नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे दादाजी ने सन 1971 में एक जमीन रजिस्ट्री करवाए थे, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं कराए थे। लेकिन अभी जो है हमारे पास उसका नकल है, तो क्या उस नकल से दाखिल खारिज हो सकता है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपके दादा ने जमीन रजिस्ट्री कराया था लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया और आपके पास वर्तमान समय में उस जमीन रजिस्ट्री का नकल है, तो क्या उससे जो है दाखिल खारिज संभव है? तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझिए, ठीक है, पूरा देखिएगा तब समझ पाइएगा। अगर आपके पास उस जमीन रजिस्ट्री का नकल है तो ये देखें कि वह क्या सर्टिफाइड कॉपी है। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब ये होता है कि रजिस्ट्री ऑफिस का सिग्नेचर मोहर उस पर होना चाहिए, ठीक है, वो सर्टिफाइड माना जाता है। ये देखना है आपको। अगर उस पे सिग्नेचर मोहर रजिस्ट्री ऑफिस का नहीं है, रजिस्ट्रार का जो होता है वह नहीं है, तो वो ऐसे मान लीजिए कि फोटोकॉपी है, तो आप ये देखें कि उस दस्तावेज के डिटेल्स से आप उस जमीन का अपने रजिस्ट्री ऑफिस से उसका नकल निकलवाए, वो भी सर्टिफाइड कॉपी। वहां से निर्गत होगा तो सर्टिफाइड कॉपी ही आपको मिलेगा, ठीक है, और उसके आधार पर दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना है कि दाखिल खारिज अभी आप करा रहे हैं तो जिससे आपने जमीन खरीदा है, क्या उसका जमाबंदी अभी भी है या नहीं। अगर उसका जमाबंदी में जमीन होगा जितना आपने खरीदा था, मतलब आपके पूर्वज ने जितना खरीदा था उतना जमीन अगर उसके जमाबंदी में अभी भी है तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन आपके पास उस नकल का सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं और आपको ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पर जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसका नकल नहीं है, फट गया या रद्द भंग अवस्था में खत्म हो गया, तो वैसे कंडीशन में अगर आपका दस्तावेज सही है, जेन्युइनली है सही, तो आपको किसी भी तरह उस कॉपी को सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। अगर वो सर्टिफाइड हो जाता है तब उसके बेस पर दाखिल खारिज आपका हो सकता है। तो ये एक तरीका है, आप दाखिल खारिज इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।